ठीक है, 22 तारीख का हम लोग पढ़ रहे हैं, 22 दिसंबर का 10 मिनट में है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, 2023 का है। शुरुआत कब हुआ था नोबेल प्राइज का? 1901 में। ठीक है, कब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र को कौन से वर्ष में जोड़ा गया? 1968 में और 1967 किया जाता है 1969 में। ठीक है, 1968 में जोड़ा गया और 1969 से मतलब दिया जाने लगा। ठीक है, कौन से कब दिया जाता है ये? 10 दिसंबर में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इस साल किसको किसको मिला है? 2 जन को मिला है, कैटालिन को और बीसमैन। हाँ, कैटालिन कोरिको और डू बीसमैन को। ठीक है, इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा मतलब हंगरी का है, काका से कैटालिन, मेरी से अमेरिका और विस्की से बीसमैन। ठीक है, और दवाई का मतलब वो मेडिसिन का क्षेत्र से। ठीक है, इसका योगदान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी आरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया। ठीक है, भौतिकी फिजिक्स में किसको मिला इस बार? 3 जन को मिला है। 3 जन को मिला है। ठीक है, पहला में है पियरे अगस्टिनी, दूसरे में है फेरेंक क्रोच और एनी एल व्हीलर। ठीक है, इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी के प्रकाश के साथ। ठीक है, भांग मतलब ये हो गया फिजिक्स का, पीकर मतलब पियरे, और फेरे मतलब फेरेंक, और एनी का एनी से एनी एल व्हीलर। ठीक है, प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड के। ठीक है, योगदान इसी में था, प्रकाश के एटो सेकंड से। और उसके बाद रसायन विज्ञान में किसको किसको मिला? लुईस ई ब्रूस। 2 जन को मिला। 3 लोगों को ना मिला है, 3 लोगों को मिला है। ठीक है, मोगी जी बोवेंडी, दूसरा नंबर है लुईस ई ब्रूस, और तीसरे में है एलेक्सी आई एकिमोव। ठीक है, इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ठीक है, एलेक्सी से हो गया एलेक्सी आई एकिमोव, और 1 टन से ये है उसका योगदान है क्वांटम डॉट्स, और रसीली से रसायन विज्ञान, और मैगी से मूंगी, और लाई से लुईस ई ब्रूस। ठीक है, साहित्य लिटरेचर में किसको मिला है? जॉन फसे। एक लोग मतलब एक ही को मिला है, जॉन फसे। ठीक है, इसका ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान। ठीक है, साहित्य मतलब लिटरेचर में मिला है, और ना फंस मतलब यहाँ पे जॉन फसे को मिला है। ठीक है, जॉन फसे। अच्छा ठीक हो गया। इसका योगदान किसमें था ना? इनोवेटिव नाटक और गद्य में था। ठीक है, शांति पीस में किसको मिला है? हाँ, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ठीक है, हाँ, ये शांति का ये एकमात्र है जिसको ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नरगिस हो गया ना एक। हाँ, इसका योगदान किस क्षेत्र में था ना? ईरान में लड़कियों के उत्पीड़न के विरोध में दिया जाता है। ईरान किसका मेंबर बना अभी हाल फिलहाल में? एससीओ का। इसका बैठक इस साल कहाँ हुआ? 2023 का भारत में हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसको मिला इस साल? क्लाउडिया गोल्डिन। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। ठीक है, इसका योगदान किस क्षेत्र में ना? महिलाओं के श्रम बाजार में। ठीक है, भारत वाला ही पढ़ लेते हैं। भारत में सबसे पहले किसको मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था इसको। दूसरे में मिला था 1930 में सर रमन भौतिकी के क्षेत्र में, रमन प्रभाव के लिए मिला था। और हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968 के क्षेत्र में प्रोसेस और अनुवांशिक। ठीक है, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था इसको। चौथे में मदर टेरेसा, इसको कब मिला था? 1969 शांति के लिए। हाँ, 1969 शांति के लिए मिला था, पीड़ित मनुष्यों की मदद के लिए। ठीक है, और उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में किस क्षेत्र में मिला इसको? ठीक है, हाँ, तारों की संरचना और विकास के लिए। चंद्रशेखर एक लाइन है ना, उसी का दिन। और उसके बाद मिला है अमर्त्य सेन को कब मिला है? 1998 हाँ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है इसको, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में है। ठीक है, और वीएन नाइपोल कब मिला था इनको? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन कब मिला था इनको? ठीक है, हाँ, रसायन शास्त्र में। ठीक है, राइबोसोम की संरचना कार्य के लिए। ठीक है, और उसके बाद कैलाश सत्यार्थी कब मिला था?
2014 शांति के लिए। हाँ 2014 में शांति के लिए, ठीक है। 2014 कौन था उस टाइम पीएम प्रधानमंत्री 2014 में? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मोदी नहीं 14 में, मोदी। हाँ उससे पहले मतलब ये था, कौन था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह था, उसको हटा के मतलब ये बने। मलाई यूसुफ कहाँ के? वो पाकिस्तान हाँ। में है। हाँ 2014 में इसको भी मिला, ठीक है, मलाई यूसुफ, बचपन बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। और उसके बाद 2019 में किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ठीक है। ये 10 मिनट का हो गया। आज 23 तारीख है, कौन सा दिवस है? किसान दिवस। 22 तारीख का हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किसने लॉन्च किया है? यूएसए, ठीक है। यूएसए ने लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है इसको? ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लाल सागर में यमन हौथी विद्रोह का सामना करने के लिए, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे देश मिले हुए हैं, ठीक है। 10 देश इसमें मिले हुए हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय नौसेना गठन है ये, ठीक है। उसके बाद यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कौन से नदी के बगल में? ठीक है। वॉशिंगटन डीसी किसका हेडक्वार्टर है यहाँ? हाँ IMF और वर्ल्ड बैंक का। किस नदी के किनारे है वो? बोटोमैक नदी, ठीक है। और इसका अभी जो वाशिंगटन डीसी का रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। और स्वेज नहर किसके बीच है? हाँ लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में, ठीक है। और ऑपरेशन कावेरी कहाँ हुआ? मतलब इंडिया ने किस देश में चलाया था ऑपरेशन कावेरी? सूडान में। ये खार्तूम क्या है पता है? खार्तूम, ठीक है। ये इसी जगह में वाइट क्या था? वाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये 2 रिवर यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और उससे वो कौन नील नदी बनता है ना। इसी को किसका? मिस्र का क्या बोलते हैं? हाँ मिस्र का नील नदी को मिस्र मैदान। हाँ तो वही नाइल, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में। क्या है इसका कैपिटल? नापिता। अभी हाल ही में ऐसे यहाँ पे एक चक्रवात आया था, निचोंग ना। हाँ म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। इसका मुद्रा क्या है? क्या? और इसमें कौन सा ये गोल्डन पेगोडा देश में अंदर आता है? हाँ। और ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया भारत ने? हाँ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसका कैपिटल क्या है? कीव, ठीक है। और ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया भारत ने? हाँ इजराइल में फंसे भारतीयों को, ठीक है। और इसका संसद का नाम? सीनेट, निसेट है। निसेट है, सीनेट अमेरिका का। और ये यूरोप वाला क्या था? यूरोप का था ना, मतलब यूरोप बोल रहे हैं, रूस का ड्यूमा ना, रूस का ड्यूमा था, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया था? तुर्की और सीरिया, ठीक है। और सीरिया का कैपिटल? नहीं सीरिया का दमिश्क का, हाँ ना, तुर्की का अंकारा, ठीक है। ये क्या था? ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? इसरो का गठन कब हुआ? हाँ 15 अगस्त 1969, ठीक है। और ये लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड प्रदान करता कौन है? कौन देता है ये? आइसलैंड देता है, ठीक है। और ये इसरो का चंद्रयान 3 सफल परीक्षण हो गया है। ये कहाँ उतरा था? चंद्रयान 3 कहाँ उतरा था? साउथ पोल में, ठीक है। कौन से रॉकेट से गया था? LVM-3M4, ठीक है। कब गया था ये? हाँ 14 जुलाई 2023। उतरा कब था ये? 23 अगस्त 2023। किस पॉइंट पे उतरा था? ठीक है। कौन सा दिवस मनाया जाता है उस दिन? ठीक है। और उसके बाद इसरो का हो गया। इसरो का भी हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। DRDO का गठन कब हुआ?
हाँ 1 जनवरी 1958। ठीक है, इसका हेड कौन है अभी? समीर कामत। इसका ये क्या बलस मूलम विज्ञान ध्येय वाक्य है। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ? हाँ 1991 से 92। ठीक है। पहला किसको मिला था ये? विश्वनाथ आनंद को। ठीक है। हाँ ये चेस प्लेयर है। ठीक है। 2023 में किसको मिला? मतलब हाँ बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन ये सात्विक चिराग बहुत फेमस हुआ है। इसमें बहुत सारा गोल्ड मेडल जीता है। उसमें से क्या क्या है? कनाडा ओपन, स्विस ओपन, इंडोनेशिया और एशियन गेम्स, सब में इसको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। बैडमिंटन खेल से संबंध है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है इसका? हाँ अब्दुल्लाई मायर को। ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस। ठीक है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? आर्कटिक में। ठीक है। शीतकालीन है, ये पहली बार भारत कर रहा है आर्कटिक में। ठीक है। हिमाद्री स्टेशन पर कर रहा है, 1 साल के लिए कर रहा है अभी फिलहाल। ठीक है। ये नॉर्वे में है। नॉर्वे में कौन सा ये नोबेल प्राइज दिया जाता है कि शांति का नोबेल प्राइज है। ठीक है। और ये नॉर्वे में उत्तरी ध्रुव से कितने किलोमीटर दूर है? ये 1200 किलोमीटर दूर है। ठीक है। हिमाद्री स्टेशन कब उद्घाटन हुआ? ये 2008 में। कौन सा मंत्रालय करता है ये भारत का? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है। आर्कटिक परिषद, ये भारत कब जुड़ा इसमें? निकाल 2000 भारत पर्यवेक्षक किना लगलो एटा? पर्यवेक्षक देश। हाँ पर्यवेक्षक देश लगलो ना। हेडवाटर कहाँ है इसका? ठीक है। ग्रीनलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, किस देश का अधिकार है इस पे? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क। ठीक है। राजधानी क्या है इसका? कोपेनहेगन। ये नुक किना लग रहा? अच्छा इसी को कोपेनहेगन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नूक लिखे थे सर, क्या था वो? सबसे बड़ा द्वीप राजधानी लिखा थे लूक। किसका? ग्रीनलैंड नहीं, डेनमार्क का ये है ना। डेनमार्क का कोपेनहेगन। ग्रीनलैंड का राजधानी नूक है। ठीक है। ठीक है। एक्जिमो जनजाति के बर्फ के बने घरों को क्या कहते हैं? हाँ कौन से प्रदेश में पाया जाता है ये? टुंडा प्रदेश है। टुंडा प्रदेश में। ठीक है। भारत द्वारा अंटार्कटिका पर कौन कौन से मिशन भेजे गए? 3 को मिशन गया है। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ठीक है, माउंट विंसन मोसिप। और एक्टिव वोल्केनो कौन है ये? कहाँ कौन से माउंटेन में पाया जाता है? हाँ अंटार्कटिका माउंट इरेबस। ठीक है। हाल ही में लुपेक मिशन किसने लॉन्च किया है? हाँ इसरो और जैक्सा ने मिलकर। ठीक है। ये लुपेक्स का मतलब होता है लूनर पोलर एक्सेलरेशन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष घोषित किया है? 2024। 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। यूएनओ कब स्थापना हुआ? यूएनओ का 24 अक्टूबर 1945। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ठीक है। हेड कौन है इसका? हाँ ठीक है। इसको 6 अंग है। ठीक है। 2023 में यूएनओ में मोटे अनाज के लिए ये किया गया है भारत में, ये बात है ना। हाँ मिलेट्स के लिए, हाँ मोटे अनाज को ऐड किया गया है। ठीक है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैम्ब्रिज वर्ष ऊंटों का वर्ष बना गया है। ठीक है। एंडीज पर्वत कहाँ है? क्या है था ये? किसका हाईएस्ट पीक है ये? अच्छा इसको देखना तुम लोग पीछे। 2023 में कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? मोटे अनाज का वर्ष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता ये कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? 2010। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? हाँ गंगोत्री डॉल्फिन। कब से जलीय जीव को घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009।
हाँ, उत्तर प्रदेश का मतलब राजकीय जलीय जीव है। ठीक है। कौन से दो जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट और लामा में। ठीक है। ये लामा कहाँ पाया जाता है? एंडीज पर्वत पे। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन। इसी को कब्रिस्तान क्या बोलते हैं? इसका कब्रिस्तान पलिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मुझे पहचानो। ठीक है। 2023 का हो गया। कितने भाषा है इसमें? 24 गो। और उसमें अंग्रेजी और राजस्थानी भी है। इनामी राशि कितना है इसका? इनामी राशि 1 लाख रुपया है। ठीक है। और साहित्य अकादमी कब से शुरू हुआ ये अवार्ड? 1954। कौन सा मंत्रालय देता है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। हिंदी में 2022 में किसको मिला था? बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए। ठीक है। और हिंदी में उत्तर प्रदेश में किसको मिला था? सुल्तानपुर में मिला था संजीव जी को मिला था। क्या नाम था? पूरा नाम लिखा है? ये लिखा है क्या इसमें? संजीव को मिला था। उपन्यास था मुझे पहचानो। ठीक है। प्रमुख विजेता कौन? नीलम के लिए किसको मिला? जानकी को। और शादी का राजदेव को। ठीक है। इसका पूरा नाम उसके लिस्ट में होगा। पूरा नाम इसमें लिखा है। देखो पूरा नाम पढ़ लो। पूरा नाम होगा। ठीक है, उसको देखना है। ठीक है। कविता संग्रह के लिए किसको मिला है? अरुण रंजन मिश्र संस्कृत में। ठीक है। सुनिए मैग्नम के लिए। बुकर प्राइज पढ़ो। ठीक। किसको मिला है? पॉल लिंच। ठीक है। कहाँ का रहने वाला है? आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है? आयरलैंड इंग्लैंड के बगल में है, यूरोप में है। पहला भारतीय महिला किसको मिला है इसमें बुकर प्राइज? अरुंधति रॉय। किसके लिए मिला था? कि बुक का नाम क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पिंडो टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है। और पहली भारतीय महिला गीतांजलि को मिला था रेत की समाधि के लिए। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला? रिकी केज। किस क्षेत्र में? ठीक है। एमी पुरस्कार किसको मिला? किस क्षेत्र में दिया था? टेलीविजन में। इसमें कॉमेडी के लिए बिरदास इसको मिला है। ठीक है। भारतीय है। संविधान में कितने भाषा मूल भाषा था? मूल भाषा 14 का था। ठीक। वर्तमान में 22 को। 15वां संशोधन में किसी और 15वीं भाषा सिंधी। 21वां संशोधन में एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वें में 3 को भाषा जोड़ा गया है। हाँ, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। 92 में 4 को भाषा जोड़ा गया। क्या क्या? हाँ, बोरो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की है? सिमसिंग। ठीक है। ये साइबर अटैक है, इंटरनेट पे और कंप्यूटर का दुरुपयोग करने में ये जाता है। ठीक है। और एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। और ये ब्रांड बैंक और सरकारी एजेंसी में मतलब इनके नाम से ये फ्रॉड कॉल आता है कि मतलब आप जैसे आता है ना कॉल कि आपका एटीएम बंद हो गया है, चालू कराने के लिए ऐसे बताएगा, या फिर आपको लोन चाहिए, ये दबाइए, मैसेज आएगा, आप बोलिए और नंबर आपका अकाउंट हो जाता है इस तरह। ठीक है। ये मालवेयर का उदाहरण में एक रेनमेसवेयर ये क्या है? ये मतलब वायरस जो आ रहा था ना, उसी ये एक वायरस का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम का अस्तित्व कब से आया? 2005 से। आरटीआई का एक्ट 2005 से आया। ठीक है। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, आरटीआई डे। ठीक है। इसमें आरटीआई का मतलब समझ में आता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर किसी भी सरकारी संस्था के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हम आरटीआई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको जानना है कि प्रधानमंत्री का वेतन का मतलब कितना है, या कितना दिन वो काम कर रहा है, कितना दिन छुट्टी ले रहा है, तो हम आरटीआई करके हम जान सकते हैं कि पीएम मोदी आज तक मतलब 2014 से काम कर रहा है तो अभी तक कितना छुट्टी लिया। आरटीआई के थ्रू हम जानना चाहें तो जान सकते हैं। ठीक है। सूचना तकलीफ अधिनियम किस वर्ष से संबंध है?
आईटी एक्ट से, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। डीजी कवच अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया? गूगल, ठीक है। गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, ये डिजिटल करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। ये कितने दिनों के लिए बनाया जाता है? 40 दिन, 40 दिन। ठीक है। और ये उस समय बहुत सारा मतलब बहुत बारी मतलब क्या बर्फबारी होता है, बहुत बहुत काफी ठंडा रहता है। उत्तर भारत में मनाया जाता है, बहुत शीतलहर रहता है। 40 दिन के लिए 31 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। चिल्लई खुर्दे का कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 20 दिन। और चिल्लई बच्चा 10 दिन के लिए। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर, ठीक है। करेवा भूमि किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर, बड़ा अच्छा सेंट आता है इसका कश्मीर घाटी में। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये काराकोरम, लद्दाख और जासीकर। और ये ट्रांस हिमालय किस काल में बना था? ये क्रेटेशियस काल में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 दिसंबर को, ठीक है। और 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ठीक है। ये कौन सा एक्ट में आता है? 1992, ठीक है। और ये 20 दिसंबर को जो है गरीबी प्लस भूखमरी को समाप्त करने के लिए एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए एकजुट किया जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला वाला जो गोल था यही था, गरीबी को हटाना था, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस ना। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 जुलाई को ओजोन दिवस है ना? 16 सितंबर, अच्छा ना क्या था अभी 16 जुलाई में अच्छा अंतरिक्ष मार्स मिशन छोड़ा था ना, चंद्रयान 3 छोड़ा था ना 16 जुलाई, 14 जुलाई था ना, अच्छा 14 जुलाई था। विश्व मृदा दिवस कब मनाया था? ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 में, ही तो दोबारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में FIH फ्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरुष किसे मिला है? हार्दिक सिंह, ठीक है। FIH कब से ये दिया जा रहा है? नहीं, FIH का गठन कब हुआ? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड का। अच्छा स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड में और भी किसका हेडक्वार्टर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड किसका? जेनेवा वही है ना? WHO और WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा किस देश में आता है? तो इसको देखना, स्विट्जरलैंड में ही ना है जेनेवा? हाँ वही पूछ रहे थे, स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है। हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, ठीक है, FIH का। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको मिला है? सविता, भारत की रहने वाली, ठीक है, महिला है। बेस्ट प्लेयर 2023 मेल में किसको मिला? हार्दिक सिंह, मिडफील्डर है। और फीमेल में किसको मिला है? जेन डे वार्ड, नीदरलैंड की है, ठीक है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? ईगा स्विएटेक, पोलैंड के रहने वाले, ठीक है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी। और ये बूट किसको मिला था? गोल्डन बूट एम्बापे को। कौन जीता था इस बार फीफा? नहीं, कतर में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर महिला खिलाड़ी कौन बनी? मनीषा कल्याण। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्राप्त हुआ?
टेलर स्विफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संजय सिंह। ठीक है, IWF। स्थापना कब हुआ इसका? 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। और इससे पहले कौन था? ब्रजभूषण सिंह। ठीक है, रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक को कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज। किस खेल से संबंध है? कुश्ती। ठीक है, और ये बबुल कुमार कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 21 तारीख वाला। इसरो चंद्रमा से नमूना वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2022। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? नोमा बीमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? सात्विक और चिराग। ठीक है, ये शॉर्ट नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, द लेसन ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों की सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए? बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? 2 लक्ष्य है। क्षमता। ठीक है, पहला 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता और दूसरा 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रूबेन अजार। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी। क्वेश्चन नंबर 10, देश की GDP में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश, 9.2%। ठीक।